बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन है सर अबाउट रीप्राइसिंग। मैं इसके आगे लिख देता हूँ सर, दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रीप्राइसिंग दी एक्साइज प्राइस। ठीक है जी। ये कह रहे जनाब, एन एंटिटी ग्रांटेड 1000 शेयर ऑप्शंस एट एन एक्साइज प्राइस, ये फेयर वैल्यू नहीं है ऑप्शन की, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50 रुपए टू ईच ऑफ इट्स की 30 की मैनेजमेंट पर्सन ऑन 1 जनवरी 2004। भाई हमने तमाम जो 30 जो हमारे की मैनेजमेंट के लोग थे उनको हमने कहा भाई तुम लोग को 50 रुपए में कंपनी का एक शेयर मिलेगा। ठीक है जी। यानी हमने उनको ऑप्शन दिया टू परचेज द कंपनीज शेयर एट 50 रुपए। ठीक है जी, ये फ्री में नहीं मिलेगा। द ऑप्शंस वेस्ट इफ द मैनेजर्स वर स्टिल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2007। यानी हमने उनको ये कहा कि भाई आपने 3 साल कंपनी के साथ रुकना है। ठीक है जी, 3 साल रुकोगे तो तुम्हें 50 रुपए में एक शेयर मिलेगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन इज एस्टिमेटेड एट 20। जब सर शुरू में हमने ये ऑप्शन दिया उनको तो इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू 20 रुपए थी। 20 रुपए का मतलब ये है कि सर 50 रुपए का शेयर खरीदने के बावजूद अप्रोक्सीमेटली अंदाजा था कि इनको 20 रुपए का फायदा होगा। ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब, द मैनेजर्स द ऑप्शंस वुड वेस्ट विद 20 मैनेजर्स। ठीक है जी। द एस्टिमेट वाज कंफर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 2004। ठीक है जी। वो कह रहे भैया हमने ये सोचा कि इन 30 लोगों में से सिर्फ 20 लोग ही इस ऑप्शन को अवेल कर पाएंगे, बाकी चले जाएंगे। तो सर स्टैंडर्ड हमें कहता है कि हमें बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट की बेसिस पे एक्सपेंस बुक करना चाहिए। ठीक है जी। तो चलें काम करते हैं हम जनाब, हम लेते हैं जनाब ईयर, इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, 2004 का पहला साल कितने 1000 ऑप्शंस हैं, 20 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली। फेयर वैल्यू कितनी है जनाब हमारे पास एक ऑप्शन की 20 रुपए। अच्छा सर टाइम मेरे पास कितना है सर, 3 साल की सर्विस कंडीशन है, एक हो गया सर। ये आ गया मेरे पास एक्सपेंस 1,33,333 का। ये मेरे पास पीरियोडिक एक्सपेंस भी है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी है। ठीक है जी, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, जरा सा इसको एब्जॉर्ब कर लो। 1000 शेयर ऑप्शंस, 20 रुपए की फेयर वैल्यू, 20 लोगों को ये वेस्ट होगा। ठीक है जी। अब 2004 का तो मैंने बुक कर लिया एक्सपेंस, किस तारीख को, 31 दिसंबर 2004 को मैंने एक एंट्री पास की, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से 1,33,333 और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व कितने से 1,33,333 से डन हो गया। इसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट ईयर 2005 में हो गया था शेयर प्राइस कोलैप्स्ड इन अर्ली 2005, बेड़ा गर्क हो गया सर शेयर प्राइस का। तो उससे सीधी सी बात है 50 रुपए का अगर आपने एक शेयर खरीदने का कहा हुआ है एम्प्लॉयज को और शेयर की प्राइस नीचे आ गई तो फिर उनके लिए लुक्रेटिव रहेगा नहीं। वो कह रहे जनाब एंटिटी शेयर प्राइस कोलैप्स कर गई। 2004 में कुछ नहीं हुआ था, हमने 2004 का एक्सपेंस बुक कर, 5 में आके गंद हुआ। ऑन 1 जुलाई 2005 द एंटिटी मॉडिफाइड द शेयर ऑप्शन स्कीम बाय रिड्यूसिंग द एक्सरसाइज प्राइस फ्रॉम 50 टू 15। सर हमने 50 रुपए से इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 15 रुपए कर दिया। ठीक है जी, चलो जी, एक्साइज प्राइस कम हो गई, इसका अकाउंटिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन वाज 2 इमीडिएटली बिफोर द रीप्राइसिंग एंड 11 आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द रीप्राइसिंग। अब देखें सर स्टैंडर्ड आपको कहता है जनाब एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइडेड, इसकी एक वर्किंग कर लें। बताएं सर जब आपके पास ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू डे 1 पे कितनी थी, 20 रुपए। आज फेयर वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन कितनी है जनाब, सिर्फ 2 रुपए। आपने मॉडिफिकेशन कर दी, रीप्राइसिंग कर दी, सर इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ गई, एक्साइज प्राइस कम होने से फेयर वैल्यू बढ़ गई सर। आफ्टर रीप्राइसिंग सर 11 रुपए हो गई। तो बताएं सर मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू गिवन कितने की एक्स्ट्रा वैल्यू दी है सर हमने एम्प्लॉयज को, 9 रुपए पर शेयर की। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब इसको आप ट्रीट करो एज एन एडिशनल अवार्ड, और इसको फैलाओ, इसको स्प्रेड करो ओवर द न्यू वेस्टिंग पीरियड और एज डिसाइडेड। ठीक है जी।
सर वेस्टिंग पीरियड बाज़-औक़ात लोग चेंज नहीं करते हैं, बाज़-औक़ात वेस्टिंग पीरियड लोग शुरू से कर देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है भाई पुराना वाला अवार्ड में तो लॉस आ गया, आज से काउंट करना शुरू कर दो 3 साल, ठीक है ना, हम तुम्हारे लिए रीप्राइसिंग कर रहे हैं, लेकिन आज से सर स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप वेस्टिंग पीरियड को आज से रीसेट कर सकते हो। अगर आप रीप्राइसिंग करो उनको बेनिफिट दो, नहीं तो आप ये कर सकते हो, याद रखना, ये कर सकते हो कि आप जो है वो उनको ये कह दो कि यार जो वेस्टिंग पीरियड पुराना वाला है वो वही चलेगा। अब बताएं सर ये कब हुई रीप्राइसिंग, कब हुई है? ये हुई है सर दूसरे साल के बीच में, 1 जुलाई 2005 को। इसका मतलब है सर मेरे पास जो मैं सेपरेट अवार्ड ट्रीट करूंगा, ठीक है जी, तो जरा तरीके से समझना, ठीक है जी। सर स्टैंडर्ड कह रहे हैं जो पुराने वाला अवार्ड है ना उसको तो वैसे ही चलाते रहो, मतलब अज्यूम करो कि पुराने वाला अवार्ड अलग चल रहा है, ये हमने एडिशनल अवार्ड दिया। अब बताएं एडिशनल अवार्ड का मतलब ये कि कितने साल हुए सर, 2011 में कितना टाइम इसने गुजारा है, सॉरी 2004 और ये 2005। सर मॉडिफिकेशन 2005 में कितने 2005 के बिल्कुल बीच में हुई है। क्या वेस्टिंग पीरियड चेंज हुआ? नहीं सर, कोई वेस्टिंग पीरियड चेंज नहीं हुआ। इट रिटेन इट्स एस्टिमेट दैट 20 मैनेजर्स वुड बी द ऑप्शंस वुड बी वेस्ट विद 20 मैनेजर्स। उसने कहा भाई ठीक है हम रीप्राइसिंग कर रहे हैं, हम वेस्टिंग पीरियड बढ़ा नहीं रहे, ठीक है जी, वेस्टिंग पीरियड उतना ही है, 3 साल था, डे 1 से लेके 1.5 साल गुजर चुका है, मजीद 1.5 साल गुजारो, लेके जाओ यहां से, ठीक है जी। अब बताओ स्टैंडर्ड कह रहे हैं जनाब आपका जो ओरिजिनल अवार्ड था ना उसका एक्सपेंस तो वैसे ही बुक होता रहेगा, अवार्ड एक ही है, लेकिन सर स्टैंड कहते हैं आपने एक्सपेंस को रिड्यूस नहीं करना है, आपने पुराना एक्सपेंस वैसे ही बुक करना है, वैसे ही बुक करना है, ठीक है जी, वैसे ही बुक करना है जैसे अब बुक करते आ रहे थे। लेकिन ये जो एडिशनल अवार्ड है ये 11 रुपए की फेयर वैल्यू और 2 रुपए की फेयर वैल्यू का डिफरेंस 9 रुपए। टाइम सर 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, क्यों सर इस साल आधा साल और टोटल जो टाइम है वो 1.5 ईयर्स का है, ठीक है जी। तो ये आ गया सर मेरे पास इतना क्यूमुलेटिव एक्सपेंस सर दिस इनटू दिस। सर देखें याद रखिएगा एक ऑप्शन की वैल्यू थी 20 रुपए, ठीक है जी, रिड्यूस होके हो गई सर वो 2 रुपए, क्यों? फेयर वैल्यू शेयर की बहुत सिग्निफिकेंटली गिर गई, ऑप्शन में कोई लुक्रेटिव एलिमेंट रहा ही नहीं, ऑप्शन बेकार हो गया, ठीक है जी। 2 रुपए की वैल्यू थी सर ऑप्शन की, सर हमने रीप्राइसिंग करके एक्साइज प्राइस को कम कर दिया जिससे ऑप्शन की का बेनिफिट बढ़ के 11 रुपए हो गया। अब एम्प्लॉय को एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है? 9 रुपए का। तो हम एम्प्लॉय को ये कह रहे हैं कि यार तुम एक काम करो, जितने साल रुकने थे उतने ही रुकने, तुम्हारे कोई हम वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज नहीं करें। इवन सर अगर वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज करते दोबारा से शुरू कर लेते 3 साल तो भी स्टैंडर्ड में अलाउ करता, लेकिन सर स्टैंड कह रहे हैं भाई अगर तुमने ऐसी कोई बात नहीं रखी है अपने ऑप्शन के अंदर तो आप एक काम ये कर लो, और जो सुनना सर आप एक काम ये कर लो कि 20,000 जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम दे रहे हो ये एडिशनल फेयर वैल्यू रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में एलोकेट कर लो। रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड कितना है सर? इस साल आधा साल गुजरा और 1.5 मेरा टोटल वेस्टिंग पीरियड है। अब बताएं सर मैं 2005 में 2 एक्सपेंसेस बुक करूंगा, क्या 2 एक्सपेंसेस बुक करूंगा? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? दिस, और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? दिस। चाहो तो तुम मिला के एंट्री पास कर लो, चाहो तो अलग अलग एंट्री पास कर लो। रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? 60 रुपए से, ठीक है जी। अब बताएं 2005 में मैंने एक एक्सपेंस बुक किया ओरिजिनल एक्सपेंस, स्टैंड कहता है भाई इसको तब्दील नहीं करना है। देखो यार एक चीज ध्यान में रखना, ये स्टैंडर्ड थोड़ा इस तरह का है कि इसमें एक्सपेंसेस बिला दरेग बुक करवाता है स्टैंडर्ड की, इसलिए क्योंकि आप जो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी पे कर रहे हो, आमतौर पे इक्विटी इशू करने से पीएनएल हिट नहीं होता। तो लोग पहले ये करते थे यार एम्प्लॉयज को सैलरी जो देते थे वो थ्रू शेयर ऑप्शन और शेयर देते थे जिससे उनका पीएनएल इम्यून रहता था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अब आपको एक्सपेंस बुक करना है चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है जी। अब मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल है सर, मैंने पुराना एक्सपेंस स्टैंड कहता है वैसे ही बुक होता रहेगा चाहे मॉडिफिकेशन हो या ना हो, ठीक है जी। मॉडिफिकेशन होगी, जो एडिशनल वैल्यू दोगे वो आप रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के ऊपर स्प्रेड कर देना। अब बताएं 2006 में मैं क्या करूंगा सर? 20,009 सर कितना जाना? 1.5 और 1.5, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और पीरियोडिक एक्सपेंस, और ऊपर वाला सर मेरे पास 2006 में एज इट इज आ जाएगा। अब बताएं मैं क्या एंट्री पास करूं सर? 31 दिसंबर 2006 में एक एंट्री पास करूं
रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से बाबू 133 और प्लस मिला के एंट्री पास कर देता हूँ 1,20,000 और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व रेट कितने से। अब मुझे बताएं सर इसके बाद क्या होगा। अज्यूम करते हैं सर ये 20 एम्प्लॉयज़ को ही वेस्ट हुए। अब बताओ 20 एम्प्लॉय को वेस्ट हुए तो इसके बाद क्या हुआ सर। 2016 में आके क्या किया, एम्प्लॉय ने हमें दिया कैश कितने का सर 1000 शेयर ऑप्शंस, हर एक पे हमने 15 रुपए का कैश लिया एम्प्लॉय से। 20 एम्प्लॉय ये कैश आया, ठीक है जी। सर हमने क्या किया जनाब, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट कर दिया, दिस 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 एंड दिस से फिर शेयर कैपिटल हमने क्रिएट कर दिया। अज्यूमिंग के सर हमारे पास एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, याद रखना 10 रुपए का एक शेयर है हमारे पास, फेस वैल्यू 10 रुपए, 1000 लोग 20 लोग, ठीक है जी। और शेयर प्रीमियम, ये एंट्री अगर आप पास ना भी करो तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। सर समरी क्या है, मॉडिफिकेशन अगर इस तरह हो रही है कि रीप्राइसिंग हो रही है तो सर आप इमीडिएटली बिफोर द रीप्राइसिंग और इमीडिएटली आफ्टर द रीप्राइसिंग फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकाल लो। जो एडिशनल वैल्यू होगी वो आप रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे स्प्रेड कर सकते हो। व्हाट इफ के यहाँ से वेस्टिंग पीरियड 3 साल का होता तो हम इसको नए वेस्टिंग पीरियड के ऊपर स्प्रेड करते। ऊपर वाला अवार्ड आपने सेपरेट रखना है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये आपने वैसे ही बुक करना है जैसे कि आप बुक कर थे। याद रखना मिनिमम एक्सपेंस मिनिमम एक्सपेंस मिनिमम एक्सपेंस आपने इतना बुक करना है जितना कि मॉडिफिकेशन से पहले आप बुक कर रहे थे। मॉडिफिकेशन से पहले वी वर बुकिंग 133,000, ठीक है जी। एंड इन ऑल द ईयर्स हमने 1,33,000 से ज्यादा एक्सपेंस बुक किया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।